नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे वोकेशनल कोर्स यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम खुदरा प्रबंधन अर्थात रिटेल मैनेजमेंट के प्रयोग क्रमांक 7 यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 7। इससे पहले हम लोग 6 एक्सपेरिमेंट अलग अलग पढ़ चुके, समझ चुके और देख चुके हैं। आई होप उनका जो मटेरियल है वो आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में उनको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। आज हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 7। ऑब्जेक्ट है भुगतान ऐप प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए और उसका वर्णन कीजिए। तो भारत में टॉप मोबाइल पेमेंट ऐप्स कहीं भी एक क्लिक में हो जाएगा भुगतान। यहाँ पर दो चीज़ों की बात करेंगे हम। एक तो भारत में टॉप मोबाइल पेमेंट ऐप्स कौन कौन से और किस तरीके से उनका पेमेंट किया जा सकता है। भारत में ऑनलाइन भुगतान के तरीके क्या क्या हैं। तो भारत में ऑनलाइन भुगतान के तरीके कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने और भारत को कैशलेस समाज में बदलने के लिए विभिन्न डिजिटल भुगतान उपलब्ध है। डिजिटल भुगतान के कुछ तरीके हैं: बैंकिंग कार्ड, पीओएस, इंटरनेट बैंकिंग, यूएसएसडी, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, ईपीएस, मोबाइल वॉलेट, बैंक प्रीपेड कार्ड, माइक्रो एटीएम और एप्लीकेशन यानी भीम ऐप। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? तो मोबाइल डिवाइस पर वित्तीय लेन देन करना मोबाइल बैंकिंग सेल फोन, टैबलेट आदि है। यह गतिविधियां बैंक द्वारा ग्राहक से सेल फोन पर धोखाधड़ी या उपयोग की गतिविधियों को भेजने से लेकर बिलों का भुगतान करने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे ले जाने तक हो सकती है। कहीं से भी और किसी भी समय बैंक करने की क्षमता मोबाइल बैंकिंग के लाभों में से एक है। व्यक्तिगत रूप से या कंप्यूटर में बैंकिंग की तुलना में सुरक्षा संबंधी चिंताएं और क्षमताओं की एक सीमित सीमा इसके नुकसान हैं। मोबाइल डिवाइस पर भुगतान कार्ड की जानकारी रखने पर वर्चुअल वॉलेट मोबाइल वॉलेट कहलाता है। मोबाइल वॉलेट उपयोगकर्ताओं के लिए इन स्टोर भुगतान करने का एक आसान तरीका है और उनका उपयोग किसी भी रिटेलर पर किया जा सकता है, जिसे मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता ने सूचीबद्ध किया है। स्मार्टफोन में ऐप्स के बदौलत ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। भारत में लगातार पेटीएम, गूगल पे, भीम ऐप और फ़ोन पे जैसे ऐप का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। जब 2016 में देश के अंदर नोटबंदी शुरू हुई, उस वक्त डिजिटल वॉलेट ऐप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। इससे पहले सबसे पहले पेटीएम, फ़ोनपे और फ्री रिचार्ज भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन में से एक थे। लेकिन नोटबंदी के बाद से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2016 में भीम ऐप लॉन्च किया था। इसके बाद गूगल ने सितंबर 2017 में गूगल पे भारत में लॉन्च किया था। इसी प्रकार यूपीआई बेस्ड माइक्रो पेमेंट में भी बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में व्हाट्सएप ने भी भारत में अपनी पेमेंट की शुरुआत की है। अगर आपने अभी तक के मोबाइल पेमेंट इस्तेमाल नहीं किया है तो हम कुछ टॉप ऐप्स के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं और फिर इनसे पेमेंट कैसे होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर पेटीएम। पेटीएम को भारत में ई वॉलेट के तौर पर लॉन्च किया गया था जब देश की सरकार ने यूपीआई पेश किया था। पेटीएम ने यूजर्स ने अपना ई वॉलेट का इस्तेमाल करके सरकार के पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करके पेमेंट के लायक बनाया था। आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए न केवल माइक्रो पेमेंट की जाती है बल्कि इसका इस्तेमाल करने में भारत के बिल और होम रेंट के पेमेंट भी किए जा सकते हैं। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो गूगल पे। गूगल पे को भारत में तेज के तौर पर 2017 में लॉन्च किया था। उसके दौरान वह भारत सरकार के यूपीआई का इस्तेमाल करता था। एक साल बाद अगस्त 2018 में गूगल ने तेज को गूगल पे के रीब्रांड किया था और इसे ज़्यादा देशों में पेश किया था। गूगल पे एंड्रॉयड और आईओएस बेस्ड स्मार्ट और टैबलेट दोनों में काम करता है। तीसरा एप्लीकेशन है भीम ऐप। यूपीआई बेस्ड भीम ऐप एनपीसीएल ने तैयार किया था। इसे सितंबर 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च किया गया था। यह ऐप एंड्रॉयड 5 और उसके बाद के वर्जन पर चलने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन और आईओएस 9 और उसके बाद वर्जन में चलने वाले आईफोन पर काम करता है। यह ऐप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, उर्दू, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, भोजपुरी, कोंकणी समेत 16 भाषाओं को सपोर्ट भी करता है। तो पहला हम लोगों ने देखा भी पेटीएम, दूसरा गूगल पे, तीसरा भीम ऐप, चौथा आता है एप्पल पे। एप्पल ने आईफोन, आईपैड, मैकबुक और एप्पल वॉच सर्विस के साथ काम करता है। अधिकांश डिजिटल भुगतान सेवाओं की तरह एप्पल डिवाइस
यूज़र को सपोर्टेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड को एप्पल के वॉलेट ऐप से लिंक करना होता है। एप्पल डिवाइस के जरिए इस सर्विस को सपोर्ट करने वाले एप्पल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन है सैमसंग पे। सैमसंग पे ऐप ज़्यादातर गैलेक्सी स्मार्टफोन, गैलेक्सी टैबलेट और कुछ गैलेक्सी स्मार्ट वॉच के साथ काम करता है। यह उन सिस्टम पर भी काम करता है जो गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। यह 27 कंट्री में उपलब्ध है और वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर और अमेरिकन एक्सप्रेस को सपोर्ट करता है। सिक्स्थ है अमेजन पे। अमेजन पे भारत में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेजन इंडिया के प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के लिए किया जाता है। वहीं अन्य सर्विस जैसे स्विगी और उबेर जैसी अन्य सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज़िप। पेज़िप में वो भारत में 2015 में एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था। ये एक प्रकार का ई वॉलेट सर्विस है जो यूजर्स के एचडीएफसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है। इसका इस्तेमाल मूवी टिकट बुक करने और यूटिलिटी बिल्स को पेमेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मोबीक्विक। यूज़र इस ऐप को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए पैसे जमा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग आदि भी की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्री चार्ज। ये ई पेमेंट सर्विस है। इससे मोबाइल फ़ोन, डीटीएच, डाटा कार्ड आदि रिचार्ज आसानी से किए जा सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मोमीन, MOMOE। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इससे यूज़र ऑनलाइन पेमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये सर्विस पहले रेस्टोरेंट के पेमेंट देने के लिए शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है गूगल वॉलेट। ये गूगल की सर्विस है। इसमें ऑनलाइन पेमेंट की जा सकती है। इसमें यूज़र जीमेल अटैचमेंट के जरिए वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्सअप पेमेंट। व्हाट्सअप पेमेंट का इस्तेमाल विश्व के लगभग सभी देशों में होता है। आज व्हाट्सअप के पास लगभग 2 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स है। मेटा की स्वामित्व वाली ये कंपनी अक्सर अपने ऐप और यूज़र्स के लिए कई शानदार फीचर्स लेकर आती है। मैसेजिंग से लेकर बैंकिंग से जुड़े गतिविधियों का उपयोग आप इस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने पेमेंट फीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। आज भारत में बड़े पैमाने पर व्हाट्सएप के इन फीचरों का उपयोग करके डिजिटल भुगतान किया जाता है। ई-रुपीज़। ई-रुपीज़ एक कैशलेस माध्यम है। यानी हम कहें तो 2 अगस्त 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। इसे कॉन्ट्रैक्टलेस डिजिटल पेमेंट माध्यम का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। अब इसे ई-रुपी डिजिटल पेमेंट के जरिए देश में कहीं भी कभी भी पेमेंट किया जा सकता है। भारत में डिजिटल भुगतान विकल्प के रूप में भारत सरकार अगस्त 2021 में इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च करेगी। मतलब उसने लॉन्च किया था, सॉरी। आज भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ई-रुपीज़ को लॉन्च किया है। ऑनलाइन भुगतान के चरण। अब आप ऑनलाइन भुगतान किस तरीके से कर सकते हैं उसके सिस्टम को हम समझते हैं। सबसे पहले ऐप के अंदर से ही ऑनलाइन भुगतान करें, चाहे आप कहीं पर भी हो। इसके लिए आपको ऐप में नज़र आने वाले बकाया भुगतान नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो आपके अकाउंट में तुरंत एडजस्ट हो जाएगा और आपकी फ्लिट 15 से 30 मिनट के अंदर फिर एक्टिवेट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं वैसे होता क्या है। आपको लिखना है, विद्यार्थियों आपको कहाँ से लिखना है, तो आपको लिखना है ऑनलाइन भुगतान के चरण, यहाँ से आपको लिखना है। कृपया आपको जो भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करना जो ऊपर आप बताए गए, जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया या भीम ऐप, कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर भीम ऐप का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं। भीम ऐप ओपन करिए। कृपया भीम ऐप में आपकी मनचाही भाषा चुनें। कृपया आपको रजिस्टर्ड किए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी जिससे उसको पुष्ट करना होगा। OTP का अनुरोध ऐप से किया जाता है और वह ऐप में अपने आप ही मिल जाता है। मैन्युअल रूप में OTP डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है। कृपया वह बैंक चुनें जिसमें आपका एक्टिवेट बैंक अकाउंट है। यह पक्का करें कि यह वही बैंक है जो आपके यूज़र अकाउंट से लिंक किया गया है। यूज़र, उबेर की जगह यूज़र पढ़ना है इसको आप लोग। यूज़र अकाउंट से लिंक किया गया है। लेन देन में प्रमाणित करने के लिए UPI पिन का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर आपने यूपीआई सुविधा वाले किसी ऐप में यूपीआई पिन सेट किया है तो आप उसी यूपीआई पिन का इस्तेमाल भीम ऐप से भी कर सकते हैं। अगले चरण में कृपया अपने डेबिट कार्ड के आखिरी 6 अंक और कार्ड के का समय खत्म होने की तारीख डालें और उसको प्रेस करें। बैंक ओटीपी का अनुरोध ऐप से किया जाएगा और वह ऐप से अपने आप मिल जाता है और मैन्युअल रूप से भी ओटीपी डालने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। कृपया अपना नया यूपीआई और एमपी पिन सेट करें। कृपया कंफर्म करने पर यूपीआई पिन फिर से डालें और आपका ऐप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। ये पक्का करने के लिए भीम ऐप में बिना रुकावट काम कर रहा है। कृपया ऐप में अपना अकाउंट बैलेंस देखें और उसकी पुष्टि करें। कृपया अपने वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए आईडी या यूपीआईडी सेट करने के लिए प्रोफाइल पेज पर जाएं। एक पार्टनर एक ही बैंक अकाउंट के लिए 2 वर्चुअल पेमेंट एड्रेस कर सकता है। भीम ऐप पर 3 विकल्प है, भेजे, पाए और स्कैन करें। या तो आप उससे पेमेंट भेज सकते हैं या पेमेंट को पा सकते हैं, फिर स्कैन कर सकते हैं। ऐप भुगतान से रिलेटेड था। ये भुगतान ऐप प्रक्रिया क्या है, सिलेबस आपको एक बार मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोग उत्पाद आधारित स्टोर लेआउट को पढ़ चुके, समझ चुके। उत्पाद विभाजन, उत्पाद मिश्रण, विंडो ड्रेसिंग, ऑनलाइन खुदरा बिक्री विश्लेषण, उत्पाद आधारित ऑनलाइन रिटेलर का अनुक्रमण और भुगतान ऐप प्रक्रिया, जो आज इस वीडियो के हमने अंदर डिस्कस किया। इसके बाद केस स्टडी, खुदरा बिक्री के सभी पहलुओं को कवर करते हुए उद्योग विशेषज्ञ और व्यवहारिक सत्र। ये आप अपने जो महाविद्यालय के प्राध्यापक है उनसे कंसल्ट करके, ये लास्ट वाले दोनों प्रैक्टिकल है। केस स्टडी, जो भी एक आपको केस देंगे उस पर आपको स्टडी करना है। खुदरा बिक्री के संबंधित पहलुओं को कवर करते हुए उद्योग विशेषज्ञ द्वारा व्यवहारिक सत्र, ये दोनों आपके महाविद्यालय में आपके प्राध्यापक द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। ये जो पूरा वीडियो था इसका रेफरेंस था नवभारत टाइम्स, वहाँ से हमने इसका मटेरियल लिया था और एक www.ubay.com से इसका मटेरियल हमने लिया था। तो साथियों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।